हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। जिन दोस्तों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने केवीए, किलोवाट और केवीआर के बारे में डिस्कस किया था, तो पहले वो वीडियो देख लें तो उनके लिए बेहतर होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर के लिए 3 यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं: केवीए, किलोवाट और केवीएआर। केवीएआर केवीए क्या है? ये ज़ाहरी पावर, अपीरेंट पावर, यानी कि किसी भी सिस्टम में फ़्लो करने वाली जो टोटल पावर है वो केवीए कहलाती है। उस टोटल पावर में से जो मुफीद काम करती है, जैसे मोटर को चलाना, हीटर को गर्म करना या बल्ब को जलाना, तो वो वाली पावर किलोवाट कहलाती है। और जो पावर हमारे इस्तेमाल में नहीं रहती, ज़ाया हो जाती है, ज़ाया शुदा पावर, वो केवीएआर कहलाती है। तो अब ये जो पावर फैक्टर है, पावर और फैक्टर ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। फैक्टर का मतलब होता है निस्बत। उर्दू में हम इसके लिए निस्बत और इंग्लिश में रेशो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। निस्बत से क्या मुराद है? आपके पास फ़र्ज़ करें ये दो लाइनें हैं, इनकी आपस में निस्बत क्या है कि ये बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है, या फिर ये निस्बत हो सकती है कि ये छोटी होती है तो ये बढ़ जाती है, या ये बढ़ती है तो ये छोटी हो जाती है। यानी कि किसी एक की दूसरे के साथ निस्बत का मकसद ये है कि एक के कम होने से दूसरी बढ़ती है, या दूसरे के कम होने से दूसरी छोटी होती है, या दोनों आपस में बराबर रहती हैं। तो पावर फैक्टर में जो निस्बत है वो पावर के दरमियान है। तो हमारे पास पावर के यूनिट कौन से हैं? 3 यूनिट हैं: केवीए, किलोवाट, केवीएआर। ये जो केवीएआर है ये तो हमारी ज़ायाशुदा पावर है, इसको आप निकाल दें, ये हमारे काम में नहीं आती। तो अब निस्बत किसके दरमियान है? केवीए और किलोवाट में। तो इस चीज़ को हम एक ट्राइंगल के जरिए समझते हैं। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ। ये किलोवाट यानी कि हमारी हकीकी या रियल पावर, और ये केवीए किसी भी सिस्टम में फ़्लो करने वाली टोटल पावर या हमारी ज़ाहरी पावर, और ये है हमारी केवीएआर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या स्टैटिक इंडक्शन की वजह से ज़ाया हो जाने वाली, यानी कि हमारी ज़ायाशुदा पावर, ये केवीएआर है। तो अब पावर फैक्टर क्या है? ये तो हमारी ज़ायाशुदा पावर है, इसको हम समझते हैं ये नहीं है। अब के पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर ये है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ़्लो होने वाली टोटल पावर और मुफीद काम करने वाली पावर के दरमियान जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो केवीए यानी कि आपकी टोटल पैदा होने वाली पावर, और ये जो मुफीद काम करने वाली पावर, ये एक ही लाइन पर है। यानी कि जितनी आपने पावर पैदा की है उतनी ही मुफीद काम में आ गई। तो आपकी जो ज़ाया होने वाली पावर है वो इतनी होगी, बिल्कुल शुमार या ना होने के बराबर, अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी होगा। लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर कम हो के यूनिटी से फ़र्ज़ करें आपका पावर फैक्टर इस वक्त 0.9 है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 0.9। तो इस वक्त आपकी जो केवीएआर यानी कि ज़ाया होने वाली जो पावर है वो इतनी होगी। ये आपकी ज़ायाशुदा या ज़ाया होने वाली पावर केवीए है। लेकिन जैसे ही आपका पावर फैक्टर फ़र्ज़ करें 0.8 होगा, उसका एंगल जैसे ही बढ़ेगा, ये यानी कि 0.8 हुआ, तो आपकी ये जो ज़ाया होने वाली पावर है इसकी वैल्यू भी इतनी बढ़ जाएगी, केवीएआर यानी कि इतना बढ़ जाएगा। जैसे ही अगर आपका पावर फैक्टर फ़र्ज़ करें इस वक्त 0.6 है, तो आपकी ये जो ज़ाया होने वाली पावर है उसकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए जो पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी रेटिंग केवीएआर में होती है, क्योंकि उसने इस ज़ाया होने वाली पावर को कंट्रोल करना होता है, एक लिमिट में रखना होता है। पावर फैक्टर के हवाले से मुख्तलिफ ये सवालात भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो हमारी डीसी पावर सप्लाई है इसमें पावर फैक्टर क्या है, एसी में पावर फैक्टर होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो डीसी पावर सप्लाई है उसमें पावर फैक्टर नहीं होता। इस पावर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एसी पावर सप्लाई में होता है। और पावर फैक्टर का यूनिट आपसे अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आपने उनको बताना है कि पावर फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक निस्बत है। तो पावर फैक्टर या तो लैग होता है या फिर लीड होता है। अब ये पावर फैक्टर लैग और लीड क्या है इसको समझिए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर में फ़्लो करती है तो उसमें दो चीज़ें ट्रैवल करती हैं, एक इलेक्ट्रॉन
और एक हमारा वोल्टेज या प्रेशर। फ़र्ज़ करें कि ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है। करंट को आप आई से या ए इसके यूनिट एम्पेयर से भी शो कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक ख़ास एंगल से ट्रैवल करते हैं। तो इनके दरमियान जो एंगल होता है, इस एंगल को हमने कम से कम करना होता है। फ़र्ज़ करें लैग जो होता है, लैग पावर फैक्टर, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज वाली वेव लाइन है, ये करंट से अगर आगे जा रही है, वोल्टेज हमारे आगे है और करंट जो है वो इसके पीछे है, तो इस सिचुएशन को हम क्या करेंगे कि हमारा पावर फैक्टर इस वक्त लैग कर रहा है। लेकिन अगर इसके उल्ट हमारा जो करंट है वो आगे चला जाए, यानी कि ये जो करंट है ये आगे हो और वोल्टेज वाली जो वेव लाइन है ये पीछे हो, तो हम इसको बोलते हैं कि हमारा पावर फैक्टर इस वक्त लीड में है, लीड कर रहा है। लेकिन अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो पावर फैक्टर है ये लैग में क्यों होता है, लीड में क्यों होता है, तो इसकी रीज़न क्या है। तो इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, तो इसकी रीज़न को समझिए। तो हमारे पास जो लोड होता है तीन किस्म का होता है, एक रेजिस्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड और एक होता है कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड वो लोड होता है जैसे कि हमारे पास कोई हीटर हो, कोई एलिमेंट हो, कोई इस्त्री हो या कोई काविया हो। और इसी तरह जो इंडक्टिव लोड होता है, मोटर, फैन या कोई वॉशिंग मशीन वगैरह। और कैपेसिटिव लोड हमारे पास होता है कोई कैपेसिटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो जब हम अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ कोई रेजिस्टिव लोड इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हीटर, इस्त्री या काविया वगैरह, तो हमारा जो पावर फैक्टर है ना वो कम होता है, यानी कि ना वो लैग होता है और ना ही लीड होता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सप्लाई के साथ इंडक्टिव लोड को ऐड करते हैं, उस पर इंडक्टिव लोड चलाते हैं जैसे कि कोई मोटर, फैन या वॉशिंग मशीन वगैरह, तो हमारा जो पावर फैक्टर क्या होता है वो लैग में चला जाता है। लेकिन अगर हम अपना कैपेसिटिव लोड उसके साथ अटैच करते हैं जैसे कि कोई कैपेसिटर बैंक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह, तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो लीड में चला जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री में, घरों में जो ज़्यादातर लोड होता है वो इंडक्टिव लोड होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर होता है लैग में जाता है। लैग में जाने से क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी से कम हो जाता है, यानी कि 0.9 होता है, 0.8 होता है, 0.7 होता है। यानी कि जिस तरह हमारा लोड बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा मोटर, फैन, वॉशिंग मशीन वगैरह हम लगाते जाएंगे, तो हमारा लोड क्या होगा, लैग में जाएगा, पावर फैक्टर लैग में जाएगा, कम होगा। तो फिर क्या करते हैं, हम इसको बेहतर करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं कि जितना हमारा पावर फैक्टर लैग में जाए, वो कैपेसिटर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाने से वो उतना ही लीड में भी जाना शुरू कर दे। और क्या होगा कि ये जो लैग है, यानी कि हमारा इंडक्टिव लोड, उसको लैग में ले जाने की कोशिश करेगा, और ये जो कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटिव लोड, ये इसको लीड में ले जाने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी के करीब करीब रहेगा, जिससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारा KVAR यानी कि हमारी ज़ाया होने वाली पावर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रहेगी। तो दोस्तों वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता है तो उससे हमारा जो नुकसान क्या होता है, उससे हमारा बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है। और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इसके पावर फैक्टर के कम होने से, यानी कि 0.9 से 876 होने से हमारे लोड पे क्या असर होता है। फिर उसकी वजह से हमें केबल का साइज़ बढ़ाना पड़ सकता है, उसकी वजह से ब्रेकर का साइज़ ज़्यादा करना पड़ सकता है, हमें ज़्यादा पावर की मोटर इस्तेमाल करना पड़ सकती है, अपने जनरेटर या ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है वो बड़ी करनी पड़ सकती है। अगर हमने फिर इसको कंट्रोल करना है, फ़र्ज़ करें आपका पावर फैक्टर 0.6 चल रहा है और आपने इसको 0.9 करना है, तो उसके लिए आपको कितने KVAR का कैपेसिटर बैंक इस्तेमाल करना होगा ये भी मैं बताऊंगा। तो ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।